हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी का आपके चैनल ज्ञान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जहरीली विचारधारा। आज हम एक प्रेरक प्रसंग आपके समक्ष रखने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रेरणादायक कहानी की ओर। एक समय की बात है, शैतानगढ़ नामक गांव में श्यामलाल नाम का बहुत ही भयानक डाकू रहता था। वह गांव वासियों पर बहुत ही अत्याचार करता था। उसने गांव वासियों का जीना हराम कर रखा था। वह इतना बलशाली था कि किसी की हिम्मत नहीं होती उससे लड़ने की। पूरे गांव वालों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि इसे मारना तो दूर, नजर उठाकर देखने का भी साहस हम नहीं कर सकते। एक दिन अचानक सुबह सुबह सभी गांववासियों को खबर मिलती है कि श्यामलाल की मृत्यु हो गई। सभी गांव के लोग श्यामलाल के शव को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। गांव में वैद्य को बुलाया जाता है। तब पता चलता है कि श्यामलाल की मृत्यु सांप काटने से हुई है। श्यामलाल के पूरे शरीर में सांप का जहर फैल गया और उसी के कारण उसका निधन हुआ। उसी समय वहां एक बुजुर्ग ज्योतिष आता है और दावा करता है कि श्यामलाल की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई है। वह ज्योतिष कहता है कि मैं कल रात को श्यामलाल के साथ था और मेरी आंखों के सामने श्यामलाल की मृत्यु हुई है, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तब सभी लोग उसे कहते हैं कि ज्योतिषी जी, आप हमें सच बताइए, श्यामलाल की मृत्यु कैसे हुई। ज्योतिष कहता है कि 1 महीने पहले श्यामलाल मेरे पास आया था क्योंकि उसे जानना था कि वह कितने साल तक जीवित रहेगा। तब मैंने मजाक में उससे कहा था कि 1 महीने बाद रात के 12 बजे एक जहरीला सांप तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीने के बाद रात 12 बजे आप अपने आप को उस जहरीले सांप से बचा लिया तो आप मृत्यु पर विजय पालोगे। करीबन महीने भर वह बेचैन रहा। वह हर दिन सांप के बारे में सोचने लगा। हर पल हर क्षण उस जहरीले सांप के बारे में ही विचार करता था कि मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, उस दिन कहाँ छुप सकता हूँ जहाँ सांप मेरे आसपास भी न मंडराए। और कल रात को जब घड़ी निकट आई तो श्यामलाल ने मुझे उसकी रक्षा के लिए उसके पास ही रहने का निवेदन किया। और जब 12 बजने के लिए 1 मिनट ही बाकी था तो श्यामलाल की धड़कन तेज होने लगी। उसने अपने आप को कपड़े से लपेटकर खुद को पूरी तरह से छुपा लिया। उसका 1 सेकंड मानो 1 घंटे की तरह जा रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने एक नुकीली सुई उसे चुभो दी। उस समय श्यामलाल जोर से चीख उठा, जैसे सच में उसे सांप ने काट लिया हो और उसका उसी डर के कारण निधन हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष हमें क्या सिखाती है, आइए बताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान जिस तरह का विचार रखता है उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होती है। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आज के समय की बात करें तो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करना नहीं चाहता, लेकिन हर सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या का शिकार होता है। आज हमें पता है कि हर समस्या का समाधान है, पर जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह अपने दिमाग में एक गलत बात को बिठा देता है कि आत्महत्या ही एकमात्र साधन है। वो पूरे दिन कई महीनों तक इसी बात का चिंतन करता है। अंत में वह नकारात्मक विचारों के
पूरे तरह बंधनों में आकर गलत कदम उठा लेता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी विचारधारा सकारात्मक रहे। अगर हमारी विचारधारा सकारात्मक होगी तो जीत हमारी ही होगी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले दिन। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।